हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के एसएसटी की क्या किस प्रकार का पेपर था और क्या उनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती, अनुमानित रह सकती। तो ये जो सेशन है ये पूरी तरह से डेटाओं के आधार पे पूरी तरह से अनुमानित सेशन है। इसमें हम ये बिल्कुल भी दावा नहीं करते कि ये ही जो हम कट ऑफ बता रहे हैं यही कट ऑफ रहने वाली। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है और ऐसा बताना किसी के लिए भी संभव नहीं है। टेलीग्राम चैनल हमारे क्वालिटी एजुकेशन आरएस पे एक पोल डाला था हमने। उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों से हमने डिस्कस किया था जो पेपर लेकर के आए थे, और पेपर का लेवल हमारी पूरी टीम ने एक्सपेक्ट किया कि इतने इतने सवाल है। देखिए, विद्यार्थियों एग्जाम के हॉल के अंदर पेपर देना और बाहर आकर के पेपर डिस्कस करना, इन दोनों बातों पर रात दिन का अंतर होता है। कई विद्यार्थी जिनके अंक बहुत बेहतरीन आते हैं तो उनसे मेरिट डिसाइड नहीं होती, मेरिट डिसाइड होती आम विद्यार्थियों से। तो जो मेरिट का पिरामिड है वो एकदम से सीधा बनता है, यानी इस तरह से बनता है मेरिट का पिरामिड। उसमें देखिए, अंक ऊपर जब हम शीर्ष पर देखेंगे तो अधिक अंक वाले होंगे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कम होगी। मैं अब आपको बना के बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो पिरामिड नीचे की ओर खुलेगा तो विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी। जब हम कम अंक की ओर आएंगे तब जाकर के वहां मेरिट रुकती है। तो अधिक विद्यार्थियों के नंबर अधिक आते हैं, इससे मेरिट तय नहीं होती है। मेरिट तय होती है कि जहां पर लास्ट विद्यार्थी कहाँ रुकता है उससे। तो आइए, हमारे अनुमानों के आधार पर जो कट ऑफ है वो मैं आपके सामने ला करके लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई विद्यार्थियों को पसंद आएगी, कईयों को हो सकता है पसंद नहीं आए। भारत है, आज़ादी की आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो अनुमान है और आप लोगों का जो अनुमान है, जो हमारा विश्लेषण है, उसके आधार पे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने पेपर का विश्लेषण कर रहा हूं। जो हमारी टीम ने माना है वो है कि जो जीके का पेपर था वो एसएसटी के विद्यार्थी के लिए ऑन एन एवरेज पेपर था, मध्यम आसान पेपर था। मतलब क्यों कहा गया? क्योंकि एसएसटी में ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं, और जीके में भी कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट को रिलेटेड होते हैं। हाँ, राजस्थान जीके की थोड़ी सी अलग से बात कर ले, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर तो अलग विषय, लेकिन उनके लिए मध्यम आसान प्रकार का पेपर रहा। और जो सब्जेक्ट के आपके सवाल थे, जो 70 सवाल आते हैं, वो औसत कठिन सवाल थे। चाहे आप इकोनॉमिक्स के सवाल ले लो, चाहे ज्योग्राफी के सवाल ले लो, इन दोनों का लेवल थोड़ा सा टफ था। अन्य विषय साइकोलॉजी मान लो, आईसीटी मान लो, और आपके जो टीचिंग मेथड थे वो भी थोड़े थोड़े से कठिन थे। और ओवरऑल यदि हम बात करें तो ओवरऑल पूरी तरह से बैलेंस्ड पेपर था, न ज्यादा सरल था न ज्यादा टफ था। 150 प्रश्न थे, 300 अंकों का जो पेपर था। और बड़ा फैक्टर है इस बार नेगेटिव मार्किंग। कैसा भी विद्यार्थी हो, कितनी भी अच्छी तैयारी हो, एग्जाम हॉल का प्रेशर डील करने में थोड़ी सी समस्या सबको आती है। चाहे हम हो या और कोई भी पढ़ाने वाला हो, वो खुद एग्जाम देने जाए, एग्जाम हॉल के अंदर बैठे, तो परिस्थितियां थोड़ी सी कहीं ना कहीं अलग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का जो फैक्टर है वो जरूर प्रभावित करेगा। और कहीं ना कहीं प्रश्न जो आते हैं, हमारे स्कोर एकदम से ग्राफ ऊपर जाता है, उसको नेगेटिव मार्किंग नीचे लेकर के आते हैं। कुल 4172 पद थे, लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल थे। लगभग 10% को हटा लो तो 2.5 लाख में से 25,000, 2.25 लाख विद्यार्थी इसमें बैठे हैं। अब जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड, अनुमानित है, हमारे अंदाज, हमारे अपने सर्वे, हमारे अपने विश्लेषण के अनुसार है। चलिए उस पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये नॉन टीएसपी क्षेत्र की है, लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन के नॉन टीएसपी के विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ है। देखिए, सबसे पहले हमने कैटेगरी का कॉलम रखा है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए समान कट ऑफ रखी। हो सकता है कुछ एक कैटेगरी में फीमेल को एक आध नंबर की छूट मिल जाए, उनकी कट ऑफ नीचे दे बाकायदा। इसके अलावा मुश्किल है इसके अधिक छूट मिलना। और जनरल ओबीसी की कैटेगरी में तो महिला और पुरुष रेट में बराबर ही छूटती है उनकी कट ऑफ। अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें हमने 186 अंक से 195 अंक तक जिन विद्यार्थियों का हो रहा है वो एक रेंज दी है कि देखिए, यहां हमारे कहने का मतलब है कि 195 से प्लस दिन का आ रहा है, उनके श्योर सिलेक्शन होने की संभावना है। लेकिन 186 से यदि आपका स्कोर नीचे हो रहा है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी उस लाइन पर खड़े हैं कि जहां से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये जो रेंज है, क्योंकि फिक्स एक फिगर बताना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। और थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ हाई जाती है, इसका भी एक पीछे रीजन है। 4-5 नंबर जो कट ऑफ हाई जाती है उसका वजह यह कि 2 सवाल यदि डिलीट होते हैं ना तो उन प्रश्नों का अंक बाहर अन्य प्रश्नों के अंक बाहर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इससे आपके क्या कि यदि 2 प्रश्न डिलीट होते हैं तो सबके उन विद्यार्थियों के उन 2 प्रश्नों का जो फायदा सबको मिलता है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और अब इन्हीं को यदि प्रश्नों में बात करें तो जिसके विद्यार्थी के 94 से 98 प्रश्न सही हो रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन हो सकता है। 98 से ऊपर है वो अपने आप को श्योर माने। इसी को यदि हम परसेंटेज में बात करें तो 62 से 65% कट ऑफ इनकी रह सकती है। 65% से ऊपर है उनकी प्रबल संभावना है। ये कि ये बात हम ओबीसी में करें, मेल फीमेल में, तो 184 नंबर से 194 नंबर। ओबीसी की कट ऑफ मुश्किल से 1 या 2 नंबर नीचे रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी से, भले ही वो कितनी ही रहो।
92 से 97% जिनका सही है, 97 से अधिक है, प्लस है, वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 61 से 64% तक इनकी कट ऑफ रहेगी। 61 से नीचे रहने की संभावना कम है। EWS कैटेगरी में 180 से 190 नंबर के बीच में, और प्रश्नों की बात करें तो 90 से 95 प्रश्नों के बीच में, और 60 से 63% तक के रिजल्ट के बीच में। MBC कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों की 170 से 180 नंबर, 180 से अधिक है तो सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। प्रश्नों की बात करें तो 87 से 90, यानी कुल मिलाकर मैं आपको जो हायर रेंज बता रहा हूँ, ये इनके ऊपर जिनका भी स्कोर है उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रश्नों की बात करें तो ये जो रेंज है ये प्रश्नों की है, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर 94 से 98 और 97 ये जो रेंज है ये प्रश्नों की वाली रेंज है। इतने प्रश्न यदि किसी के इस कैटेगरी में सही हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनका सिलेक्शन होगा। SC की बात करें तो SC वर्ग में 165 से 175 अंक जिनके आ रहे हैं उनका 165 से नीचे रहने की संभावना कम है, 175 से ऊपर सेफ हो सकता है। 82 से 88 सवाल इसमें माना जा सकता है। ST वर्ग की बात करें तो 160 से 170 नंबर के बीच में। तो मित्रों ये तो थी नॉन TSP क्षेत्र की बात जिसमें हमने कैलकुलेशन किया, ये पूरी तरह से अनुमान के आधार पे। और TSP का भी हमने एक कोशिश की है कि भाई TSP क्षेत्र के विद्यार्थी जो भी है उनके लिए भी ये कट ऑफ रहे। ये जो हमारा आइडिया है TSP का, ये पिछली भर्ती के परसेंटेज का जो रेशियो था उसके आधार पे। अब आप कहेंगे सर कैसे, पिछली में तो 70 और 30 का अनुपात था। नहीं, मान लीजिएगा पिछली भर्ती में नॉन TSP में 68% छुट्टी और TSP में 64% छुट्टी, तो 4% कम थी। उस आधार पे हमने भी यहाँ पर उतने प्रतिशत कम करके बताया है। ये एक मोटा मोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि लगभग उसी के अनुसार कट ऑफ रहती है, और हर स्टूडेंट की रीट लेवल 2 में हर सब्जेक्ट की कट ऑफ यही रहती है। तो TSP में जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से है 150 से 160 अंक आ रहे हैं, या जिनके 75 से 80 सवाल है, वो बिल्कुल उनके सिलेक्शन हो सकता है। 80 सवाल से ज़्यादा सही है, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। TSP में जो SC कैटेगरी है 145 से 155, ये दोनों की है, मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पर भी साथ में है, और ये दोनों कैटेगरीज भी बराबर है। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसकी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, एनालिसिस करने के लिए कोई तथ्य नहीं, इसलिए हम एनालिसिस नहीं कर पाए हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक जो मन में उठने वाला शंका है उसके समाधान के लिए हम लोग लेकर के आए कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। मैं फिर से अपने विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से अनुमान के आधार पर बनाई गई है, और पूरी तरह से हमारे खुद के अपने संसाधनों और रिसर्च और पोल के आधार पर और अन्य कई साधनों के टीम के रिसर्च के आधार पर बनाई गई। हम ये कतई नहीं दावा करते कि यही कट ऑफ रहेगी, इसलिए ये आपके केवल उस मन में उठने वाले प्रश्न के समाधान के रूप में क्वालिटी एजुकेशन का एक प्रयास है। उम्मीद करता हूं अब आपकी परीक्षा हो गई, आपकी सफलताओं की, आपका सिलेक्शन हो, भर भर के आपके लिए नंबर आए, इन सभी मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू।